क्या यूपीएससी के इंटरव्यू में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग से आने वाले छात्रों को कम नंबर दिया जाता है? यह सवाल नया नहीं है, लेकिन यूपीएससी ने जैसे ही 6 मार्च को रिजल्ट जारी किया, यह सवाल एक बार फिर से दोहराया जा रहा है और अब यह सवाल संसद में भी उठाया गया है कि क्या ऐसा होता है कि ओबीसी, एससी, एसटी वाले बच्चे लिखित परीक्षा में जनरल वालों जितने नंबर लाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में जानबूझकर कम नंबर दिए जाते हैं ताकि उनकी रैंक नीचे चली जाए। डीएमके सांसद रजती ने यूपीएससी इंटरव्यू के सिस्टम को लेकर सरकार से 3 सवाल पूछे हैं, जिसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है वो है ये, जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में 200 अंक भी नहीं दिए गए। वहीं दूसरी तरफ सामान्य वर्ग से आने वाले अभ्यर्थी हैं जिनमें सबको साक्षात्कार में 200 से अधिक अंक दिए गए हैं, जबकि लिखित परीक्षा में एसटी अभ्यर्थियों की तुलना में जनरल वालों के अंक बहुत कम थे। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। यूपीएससी भारत की एक बेहद ही महत्वपूर्ण संस्था है। यह देश की सबसे बड़ी सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा करवाती है। आसान भाषा में समझे तो यूपीएससी वो संस्था है जो बड़े अफसर चुनती है। यूपीएससी का काम है परीक्षा लेकर देश के लिए अधिकारी चुनना। इसी परीक्षा से कई बड़े पदों पर लोग चुने जाते हैं, जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस शामिल हैं। ये अधिकारी देश में प्रशासन, कानून व्यवस्था और विदेश नीति जैसे काम संभालते हैं। यूपीएससी की परीक्षा में देश भर से लाखों लोग परीक्षा देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही चयनित हो पाते हैं। इसलिए इसे भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। यूपीएससी की मुख्य परीक्षा 3 चरणों में होती है। प्रीलिम्स, मेंस और आखिरी चरण में इंटरव्यू होता है और इसी को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं कि जानबूझकर एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों को इंटरव्यू में कम अंक दिए जाते हैं, जबकि लिखित परीक्षा में उनके अंक काफ़ी अच्छे होते हैं। और ये सवाल अब संसद में भी उठाया गया है। डीएमके के सांसद रजती ने यूपीएससी इंटरव्यू के सिस्टम को लेकर सरकार से 3 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल यह था कि क्या यूपीएससी की परीक्षाओं में ओबीसी, एससी और एसटी अभ्यर्थियों जो लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें इंटरव्यू में जानबूझकर कम नंबर दिए जाते हैं, जिससे उनकी फाइनल रैंक कम हो जाती है? यदि हाँ, तो इसके विवरण क्या है? दूसरा सवाल था, क्या सरकार इंटरव्यू सिस्टम में अधिक पारदर्शिता लाने की योजना बना रही है ताकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव ना हो? तीसरा सवाल था, यदि हाँ तो इसके विवरण क्या है और यदि नहीं तो इसके कारण क्या है? ये 3 सवाल थे जो संसद में उठाए गए हैं, जिसके जवाब में सरकार ने यूपीएससी के सिलेक्शन प्रोसेस को 100% निष्पक्ष बताया। साथ ही ये भी कहा कि इंटरव्यू के सिस्टम में किसी भी तरह का पक्षपात या भेदभाव नामुमकिन है। लेकिन सोशल मीडिया पर यह विवाद एक बार फिर उछल पड़ा है और लोग यूपीएससी की एक पुराने रिजल्ट के अंक सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं, जिसमें एक तरफ अनुसूचित जनजाति वर्ग के कुछ अभ्यर्थियों के नाम है जो लिखित परीक्षा में काफ़ी अच्छे अंक लाने के बावजूद इंटरव्यू में उन्हें कम अंक मिले हैं, जबकि दूसरी तरफ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं जिनको इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे अंक दिए गए हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो अनुसूचित जनजाति से आने वाले विजय कुमार मीणा लिखित परीक्षा में 766 अंक लेके आते हैं, लेकिन इंटरव्यू में मात्र 112 अंक दिए जाते हैं, जबकि सामान्य वर्ग से आने वाले नाजुक कुमार शर्मा 732 अंक लाते हैं और इंटरव्यू में 209 अंक दिए जाते हैं, जिसके बाद दोनों के टोटल में 62 अंक का फर्क आता है। ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, इसमें सारे अभ्यर्थियों के अंक देखिए। सभी एसटी अभ्यर्थियों के लिखित में अंक 700 से अधिक है, लेकिन साक्षात्कार में किसी के अंक 200 पार नहीं किया गया है। अगर 4 अभ्यर्थियों को छोड़ दें तो 150 अंक भी नहीं दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सामान्य वर्ग से आने वाले अभ्यर्थी हैं, सबके साक्षात्कार में अंक 200 से अधिक है, जबकि लिखित में एसटी अभ्यर्थियों की तुलना में काफ़ी कम अंक दिए गए हैं। इसको शेयर करते हुए हंसराज मीणा लिखते हैं, यूपीएससी इंटरव्यू प्रक्रिया में एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के छात्रों के साथ लंबे समय से भेदभाव हो रहा है। लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को इंटरव्यू में अपेक्षाकृत कम अंक देकर अंतिम सूची से बाहर कर दिया जाता है। इंटरव्यू जैसे सब्जेक्टिव चरण में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर सवाल खड़े करती है। यदि चयन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं होगी तो यह प्रतिभाशाली वंचित वर्गों के लिए आधुनिक दौर का अंगूठा काटने जैसा अन्याय बन सकती है। इसलिए जरूरी है कि यूपीएससी इंटरव्यू प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता, रिकॉर्डिंग और स्वतंत्र निगरानी जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाए ताकि किसी भी प्रकार के भेदभाव की संभावना समाप्त हो सके। एक दूसरे यूजर ने लिखा, यूपीएससी में एसटी कैटेगरी के 73 में से 35 मीना समाज से हैं। इस बात को लेकर नफरत फैलाई जा रही है, जबकि इंटरव्यू में ब्राह्मणों के अच्छे अंक मिलते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट्स मेंस में अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन इंटरव्यू में कम मार्क्स मिलने से फाइनल रैंक टॉप नहीं हो पाती है। एससी, एसटी के टॉपर भी इंटरव्यू में 200+ अंक नहीं ला पाते, जबकि सामान्य वर्ग आसानी से इंटरव्यू में अच्छे अंक ले आता है।
कुछ केस में गैप 30 से 50 से अधिक मार्क्स तक का दिखा है। इतना अंतर बहुत ही ज़्यादा है। सोशल मीडिया पर तो लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आज भी द्रोणाचार्य है जो इंटरव्यू में बहुजन समाज से आने वाले छात्रों को कम अंक देकर अंगूठा काटने का काम कर रहे हैं। रवि परमार लिखते हैं, यूपीएससी में इंटरव्यू व्यवस्था में बैठे द्रोणाचार्य कैसे अंगूठा काटते हैं, आप स्वयं देखिए। 1950 में अच्युतानंद दास एससी कैंडिडेट को इंटरव्यू मार्क्स में नंबर कम दिए गए। जिन भी परीक्षाओं में इंटरव्यू होता है, यकीन मान के चलिए द्रोणाचार्य अपना काम ईमानदारी से करता है। वो एससी एसटी ओबीसी का अंगूठा काटने का काम करेगा ही करेगा। लखन मीना नाम के एक यूजर ने लिखा कि यूपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड में बैठे द्रोणाचार्य ने 1950 में ही अपना असली रंग दिखा दिया था। लिखित परीक्षा में अच्युतानंद दास जो पहले एससी आईएएस है ने पूरे 1050 में से 613 अंक लाकर टॉप कर लिया, लेकिन इंटरव्यू में सिर्फ 300 में से 110 दूसरे कैंडिडेट को 260 से 265 नंबर थमा दिए गए ताकि दास साहब मेरिट में आखिरी पायदान पर आ जाए। अंगूठा काटने की ये परंपरा तब से शुरू हुई थी, आज भी जारी है। जिस भी परीक्षा में इंटरव्यू है, चाहे यूपीएससी हो, बैंक हो या राज्य पीएससी, द्रोणाचार्य अपना ईमानदार कर्तव्य निभाता ही रहेगा। एससी एसटी ओबीसी का अंगूठा काट कर मेरिट का नाम देकर उन्हें पीछे धकेलना उसका धर्म है। 1950 का ये उदाहरण आज भी चीख चीख कर कह रहा है कि लिखित में जितना मर्जी टॉप कर लो, इंटरव्यू में द्रोणाचार्य का फरमान चलता है। ये व्यवस्था कभी तुम्हारा अंगूठा नहीं छोड़ेगी। कुल मिलाकर यह बहस सिर्फ यूपीएससी के इंटरव्यू तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विश्वास और पारदर्शिता का सवाल बन गई है। एक तरफ सरकार और संघ लोक सेवा आयोग ये दावा करते हैं कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी है और इसमें किसी भी तरह का भेदभाव संभव नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर सामने आ रहे उदाहरण और सवाल ये दिखाते हैं कि समाज के एक बड़े हिस्से के मन में अभी भी शंका और असंतोष मौजूद है। ऐसी स्थिति में अगर इंटरव्यू प्रक्रिया सचमुच पूरी तरह निष्पक्ष है तो जरूरी है कि यूपीएससी और सरकार पारदर्शिता को और मजबूत करे, जैसे इंटरव्यू प्रक्रिया की अधिक स्पष्ट जानकारी, रिकॉर्डिंग या निगरानी जैसी व्यवस्था, ताकि लोगों का भरोसा और मजबूत हो सके। लेकिन अगर सच में भेदभाव की थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो यह सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि यह सामाजिक न्याय और बराबरी के सिद्धांत पर गंभीर सवाल खड़ा करेगा। तब यह सोचना पड़ेगा कि अगर बहुजन समाज के प्रतिभाशाली युवाओं को वर्षों से इस तरह पीछे किया गया तो यह देश के लोकतंत्र और समान अवसर के विचार के लिए कितना बड़ा अन्याय होगा। इसलिए जरूरी है कि इस सवाल का जवाब सिर्फ दावों से नहीं, बल्कि पूरी पारदर्शिता और ठोस व्यवस्था से दिया जाए, ताकि हर वर्ग का युवा यह भरोसा कर सके कि उसकी मेहनत का फैसला सिर्फ उसकी योग्यता और प्रतिभा से होगा, किसी भी पूर्वाग्रह से नहीं। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय नीचे कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल्य निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।